तो हेलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और वर्कर, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ पर कितने एमएम का वायर लगाना चाहिए, कितना लोड रहेगा तो कितना एमएम का वायर लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 3 आपके पास एमसीबी है और तीनों से फेज आ रहा है तो 3 कलर कौन कौन सा देंगे। अगर 3 फेज आ गया तो 3 कलर कौन कौन सा देंगे। ऐसे तो रेड हम लोग नॉर्मली जानते हैं, बट 3 आ गया तो कौन कौन सा देंगे। यहाँ पर जानने वाले हैं कि कितना एमएम का वायर आता है, कौन सा वायर कहाँ पर कितना एमएम का लगाना चाहिए, ये सब जानने वाले हैं। और ये पीडीएफ बनाने में हमको लगभग लग गया है 4 दिन का समय। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं आप लोग पीडीएफ कितना अच्छा क्वालिटी का है। और मेन बात है कि आप लोगों को मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड भी करवा दूंगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल वायर एंड कलर्स कोड्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर में कौन कौन सा कलर रहता है ये हम देखने वाले हैं। तो न्यूट्रल के लिए कौन कौन सा कलर रहता है, तो न्यूट्रल के लिए तो वाइट और ग्रे आता है, बट अधिकतर मात्रा में देखा जाए तो न्यूट्रल के लिए ब्लैक सबसे अच्छा माना जाता है। ब्लैक सबसे अच्छा रहता है न्यूट्रल के लिए। चलिए अब देखते हैं हॉट के लिए। हॉट के लिए रेड सबसे अच्छा रहता है। जैसे कि रेड के लिए अच्छा रहता है, यहाँ पर ब्लैक दिया गया है बट ब्लैक को न्यूट्रल में डाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग रेड लगाएंगे। अभी आगे हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, अभी आप लोग छोड़ कर मत जाइएगा। ग्राउंड के लिए तो ग्राउंड के लिए ग्रीन डाल दीजिए, बार डाल दीजिए या ग्रीन येलो डाल दीजिए, बट सबसे बेस्ट ग्रीन। यहाँ पर जो भी है, जो वेबसाइट से हमको डाटा मिला है वो हम उठा कर लाए हैं, और जो बेस्ट रहता है हम लोग यूज जो करते हैं, क्योंकि हम भी तो इलेक्ट्रीशियन ही है, काम भी करते हैं और इंजीनियरिंग भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो हम आप लोगों को अच्छा ही जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो जानकारी हम सब देंगे। और हमने एक अभी बहुत बड़ा साइट पर काम करके भी आए हैं एमपी में, तो यहाँ पर मैं जो भी बताऊँगा वहाँ पर जो भी काम किए हैं वहाँ पर 3 फेज था, और 3 फेज के लिए हमको पता ही नहीं था कि 3 फेज के लिए कौन कौन सा कलर देते हैं। और आपको अगर पता नहीं होगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको मैं बता दूंगा, आज के बाद कंफ्यूज होंगे नहीं। और 3 फेज के साथ साथ यूपीएस भी था, यूपीएस के लिए भी एक और फेज है, तो उसका हो गया 4 फेज। तो 4 फेज था, तो उसके लिए कौन कौन सा लगेगा कलर हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया ग्रीन, और इसके लिए कौन कौन सा तार यूज होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का तार आता है, रेड ब्लैक और ग्रीन। आप लोग वायर साइज कौन कौन सा आता है ये भी कंफ्यूज होते होंगे कि वायर साइज आखिर को आता कौन कौन सा है, तो वो सारा मैं डाटा यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। 0.5 स्क्वायर एमएम का आता है, ये 90 मीटर का आता है, मतलब शुरुआती 90 मीटर से होता है। 0.75 स्क्वायर एमएम का आता है, ये भी 90 मीटर का होता है। ये लगभग आपको मार्केट में मिलेगा। अगर जो आप लोग लेंगे एंकर वगैरह को, तो एंकर का या फिर पॉलीकैब का लेंगे तो आपको 15 रुपये मीटर आराम से मिल जाएगा। ये आपको सॉरी दोस्तों, ये 15 रुपये नहीं मिलेगा, ये 10 रुपये मिलेगा। हम 1 एमएम का दाम बता रहे हैं, 1 एमएम का 15 रुपया मीटर आराम से मिल जाएगा आपको कहीं भी जाइएगा तो। और अगर जो सबका रेट जानना चाहते हैं एकदम होलसेल रेट, तो भी कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं होलसेल से सामान लेता हूँ तो हमको सब रेट पता है। तो आप लोग कमेंट बस करिए, हम वीडियो तो बना ही देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वाला आप लोगों को पीडीएफ मैं दूंगा ना, तो पीडीएफ दूंगा तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि 16 स्क्वायर एमएम का भी तो वायर आता है, तो आपने इसमें क्यों नहीं लिखा है। तो 16 स्क्वायर एमएम का अधिकतम घर में यूज होता नहीं है। 16 स्क्वायर एमएम का वायर जैसे कि यूज होता है कभी कभी, कि हम लोग मेन जो होता है ना पोल जो होता है ट्रांसफार्मर, वहाँ से लाने के लिए यूज करते हैं। आप बोलेंगे कि मेरे घर में तो 16 स्क्वायर एमएम नहीं आया है, 4-5 एमएम का स्क्वायर एमएम से आया है, तो आपका घर जो है ना बहुत कम लोड के साथ चलता है। आपके घर पर अधिकतम लोड होगा तो 3000 या 4000 वाट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो आपका आराम से 4 या 6 स्क्वायर एमएम पर चल जाएगा, बट जहाँ पर अधिकतम लोड है ना वहाँ पर नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब तार के लिए बता देते हैं कि कितना एमएम के वायर लगेगा कितना वाट के लिए। अगर मान लीजिए 250 वाट का आपका लोड है, तो आप आधा स्क्वायर एमएम का तार ले सकते हैं। 375 के लिए 0.75 स्क्वायर एमएम का ले सकते हैं, बट दोस्तों आधा स्क्वायर एमएम का तार आप लोग यूज मत करिएगा, 1 स्क्वायर एमएम मिनिमम लगाइएगा फेज में। चलिए अब आगे देखते हैं। 500 वाट के लिए 1 स्क्वायर एमएम, मतलब कि 250 से 500 के बीच में आप लोग 1 स्क्वायर एमएम ही लगाइएगा। 1500 वाट के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम, 1000 वाट के लिए 1.5 एमएम का लगाइएगा, यहाँ पर लिखे नहीं है। 2000 वाट के लिए 2.5 एमएम, ये सबसे बेस्ट है। 2000 के लिए 2.5 एमएम का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 2000 वाट का जो है ना उपकरण एक ही चलना चाहिए। अगर जब मान लीजिए कि 2 एसी है और दोनों 2000 का है और 2.5 स्क्वायर एमएम से दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, तब तो आग लगेगा ही। 2.5 स्क्वायर एमएम का मतलब हो गया कि एक एसी चलेगा, फिर मेन एमसीबी से फिर दूसरा 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर लाइए दूसरा एमसीबी के पास में। चलिए नीचे देखते हैं। 4000 वाट के लिए 4 स्क्वायर एमएम का, या फिर दोस्तों आप लोग दोनों एसी को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 4 स्क्वायर एमएम का तार लगा दीजिए। 0.7 स्क्वायर एमएम वायर जो होता है वो अर्थिंग में अधिकतम यूज होता है, ये भी देख लीजिए। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक वायरिंग समझाया गया है,
यहाँ पर देखिए वायरिंग में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है और इसको बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। मेन तो इसी में मेहनत लगा है हमको, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से आया रेड कलर का फेज में और ब्लैक कलर का आया न्यूट्रल में। अभी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अगर जो 3 फेज रहेगा तो उसके लिए कौन कौन सा कलर यूज करते हैं, ये भी बताऊँगा, नहीं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और PDF कैसे लेते हैं ये भी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पर देखिए एक रेड कलर का आया फेज और एक ब्लैक कलर का फेज आया है। तो इसको लाएंगे सबसे पहले मीटर में आ गया, ये दोनों हमारा यहाँ पर मीटर में इनपुट हो गया। फिर यहाँ से निकल रहा है आउटपुट का जो दोनों तार होता है उसको RCB में डालते हैं। RCB और MCB में क्या अंतर होता है ये भी वीडियो हम बनाएंगे अभी। तो अभी हम नॉर्मली बता दे रहे हैं कि MCB जो होता है ना वो घर में उपकरण जो होता है वो जलता है तो उससे बचाता है, उसको बचाता है, किसी भी उपकरण को बचाता है। और RCB जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो करंट मारने से बचाता है। अगर जब मान लीजिए किसी भी तार में करंट दौड़ रहा है और आप उसको हाथ से पकड़ लेंगे ना दौड़ते तार में तो कुछ भी नहीं होने वाला है, RCB ट्रिप कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने चलते हुए तार को पकड़ा था, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर MCB आ गया, इस दोनों में MCB जो है ना दोनों तार जाएगा RCB में दोनों तार जाएगा, फेज और न्यूट्रल दोनों। बट MCB में एक ही तार जाता है, केवल फेज जाता है। आपके पास अगर जो 2 MCB है एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो दोनों डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम नहीं करता है, एक ही काम करेगा। और जो न्यूट्रल होता है उसका कोई जरूरी नहीं है, आप दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, वो जानते हैं कहाँ पर यूज होता है। अगर जो लाइन काटना होगा ना तो उसका यूज करते हैं, बस उसको गिरा दो तो हाँ लाइन बंद हो गया इसके लिए, बट उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आया हमारा मेन, अब यहाँ से फेज हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखिए RCB से इसमें से नीचे से इनपुट देंगे और ऊपर से आउटपुट हमारा निकल गया। अब ये सारा स्विच में जाएगा। आप लोग जानते हैं कि फेज जो होता है ना वो स्विच में जाता है और यहाँ से जो स्विच में से आउटपुट निकलेगा ऊपर वाला आउटपुट निकल आता है, अ से ऊपर अ से आउटपुट, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नीचे के लिए आप लोग अब याद करिए कैसे याद करना है आप लोगों को, और काम करते करते याद हो जाता है। जैसे कि हम लोग को तो याद करना है, लेकिन हम 2 साल पहले ना हमको याद नहीं हो रहा था तो हम याद किए कि अ से ऊपर अ से आउटपुट, इसलिए ऊपर वाला आउटपुट रहता है। तो ऊपर वाला स्विच में जो होता है ना आउटपुट होता है और नीचे वाला में हम कनेक्ट करते हैं मेन जो फेज होता है उसको कनेक्ट करते हैं, और जो आउटपुट निकलता है ना उन सबको ले जा करके सभी उपकरणों को एक एक दे देंगे। इस स्विच का ये, इसका ये। अब यहाँ पर तो फेज पहुँच गया, बट यहाँ पर अभी न्यूट्रल पहुँचना बाकी है। तो न्यूट्रल यहाँ से RCB से डायरेक्ट ले लेंगे। अगर यहाँ पर एक MCB लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, लेकिन हम मेरे हिसाब से नहीं लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ से ये लगा दीजिएगा और सब उपकरणों को यहाँ पर दे दीजिएगा। हो गया हमारा ये वाला। तो वायरिंग आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं आया होगा समझ में तो फिर से कमेंट करेंगे तो मैं फिर से बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए अब देख रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 5 मिनट से ज़्यादा का हो गया, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बट हम लोग अब ये देख लेते हैं कि अगर जो फेज के लिए हमको वायर देना है तो कौन कौन सा कलर का वायर देना है। 3 फेज है तो 3 फेज अगर जो है ना तो आप दे सकते हैं रेड R फिर येलो Y फिर ब्लू RYB आप लोग दे सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक और है UPS भी है तो उसके लिए फेज का क्या दे सकते हैं, तो इसके लिए दे सकते हैं वाइट कलर RYBW, मतलब कि इन तीनों कलर को दे सकते हैं। और अब आप बोलेंगे कि न्यूट्रल तो हमारा 3 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों न्यूट्रल 3 नहीं रहेगा, न्यूट्रल जो है एक ही रहेगा। न्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल का कलर एक ही रहेगा, ब्लैक रहेगा। बट उन सब का जो तीनों का न्यूट्रल जो होता है ना अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, तीनों का न्यूट्रल इसलिए अलग होता है। तो फिर बोलेंगे कि तीनों का ब्लैक रहेगा तो पहचाने ही क्यों, कैसे? तो जो वायरिंग होता है ना तो दोनों मुंह पर टेप मार कर रखते हैं, और जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है उससे अगर हम टेस्ट करेंगे तो अगर दोनों तरह का बत्ती जल रहा है दोनों तरफ का तो हम समझ जाएंगे कि हाँ टेप जब दोनों की ओर मारा है 3 तार का, एक फेज न्यूट्रल और अर्थिंग का टेप मारा हुआ है तो ये इसी में का न्यूट्रल है, ये समझ में आता है। आप लोग वायरिंग करेंगे ना तो अभी आप लोग नए होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे, और या फिर मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फ़ोन पर समझा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। आपको नंबर मैं देने वाला हूँ जल्दी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।